नेक्स्ट है क्वेश्चन 1 का पार्ट 8। हमें दोनों फोकस गिवन है और एक वर्टेक्स गिवन है और हाइपरबोला हमें फाइंड करना है। तो वंस अगेन पहले हम इस हाइपरबोला का सेंटर फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, उससे भी पहले मुझे ये बताएं कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है या वर्टिकल हाइपरबोला है? जी नूर, आपसे पूछ रहा हूँ। नूर, आवाज आ रही है आपको मेरी? वर्टिकल से यस, वर्टिकल हाइपरबोला है। किस तरह पता चला? क्योंकि फोकस के दो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। फोकस के जो दो फोकस हमें गिवन है उनके एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। तो जब फोकस के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो इसका मतलब है वर्टिकल हाइपरबोला है। वर्टिकल हाइपरबोला में फोकस के दोनों एक्स कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, वर्टिसेस के दोनों एक्स कोऑर्डिनेट सेम होते हैं। और अगर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हो तो फोकस के वाई कोऑर्डिनेट्स आपस में सेम होते हैं और दोनों वर्टिसेस के वाई कोऑर्डिनेट्स आपस में सेम होते हैं। ठीक है, तो खैर दिस इज वर्टिकल हाइपरबोला। सो ट्रांसवर्स एक्सिस इज वर्टिकल। ठीक हो गया? अच्छा, ट्रांसवर्स एक्सिस वर्टिकल। अब हम आ जाते हैं हाइपरबोला के सेंटर की तरफ। जी बताएं, सेंटर कैसे फाइंड करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला बिटवीन द फोकसेस। यस, दोनों फोसाई जो है इन पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि सेंटर जो है फोकस का मिड पॉइंट हुआ करता है हमेशा। ठीक है, तो बनेगा 5 + 5/2 और फिर बनेगा -2 + 4/2 एंड नाउ इट बिकम्स व्हाट 5 एंड 1। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सेंटर को नाम देने होगा। अच्छा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो अब हम ऐसे करते हैं कि ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, स्मॉल ए की। और हमें पता है स्मॉल ए क्या होता है? स्मॉल ए इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स। और ये वर्टेक्स ऐसे बी का नाम दे दें तो ओ और बी, इन पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें, वी विल गेट द डिस्टेंस स्मॉल ए। तो स्मॉल ए इज ओ बी डिस्टेंस। और कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। सो इट बिकम्स 5 - 5 होल स्क्वायर प्लस का साइन 3 - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, एंड नॉट बिकम्स 5 - 5 0 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट और आंसर आ जाएगा 2। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 2। अब हम ऐसे करते हैं कि सी की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेते हैं। जी बताएं, सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन फोकस है। फोसाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज 2c डिस्टेंस। दोनों फोसाई के दरमियान डिस्टेंस 2c होता है, उसका हाफ c होता है। तो एक तरीका तो ये है कि दोनों फोसाई पे ओसी सर, ओसी के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला ओएफ, सॉरी। यस, ओ एफ डिस्टेंस, बिल्कुल। तो ये दो तरीके हैं इसके। या तो दोनों फोसाई के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लें, वो 2c डिस्टेंस होगा, उसका हाफ करें तो c डिस्टेंस आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि किसी भी एक फोकस और सेंटर पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें, वो डिस्टेंस जो स्मॉल c के इक्वल होगा। तो मैं डायरेक्ट यही वाला मेथड यूज कर रहा हूँ कि मैं फोकस और सेंटर पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए क्या बनेगा। ये वाला फोकस में यूज करूँ 5 4। ठीक है, तो इस 5 4 और इस सेंटर पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने से बनेगा 5 - 5 स्क्वायर, 5 - 5 स्क्वायर, आगे है प्लस का साइन एंड नाउ 4 - 1 स्क्वायर, 4 - 1 स्क्वायर एंड नाउ इट बिकम्स व्हाट 4 - 1 3 3 स्क्वायर और ये 3 आ जाएगा एंड दिस इज डिस्टेंस स्मॉल c। ठीक है, स्मॉल ए डिस्टेंस भी आ गया, स्मॉल सी डिस्टेंस भी आ गया। अब इजीली हम b फाइंड कर सकते हैं बिकॉज वी नो दैट c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहां से b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये बनेगा फिर b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर क्या बनता है 9 और a स्क्वायर क्या बनेगा a2 है तो a स्क्वायर बनेगा 4। तो b स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 5 और यहां से अगर b फाइंड करना है तो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अच्छा अब यहां से b भी आ गया हमारे पास, a b c सारे आ गए। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट हाइपरबोला की इक्वेशन की तरफ। रिक्वायर्ड हाइपरबोला इज व्हाट? वर्टिकल हाइपरबोला है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस इज वर्टिकल। तो इसकी फॉर्म होगी फिर y स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई b स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। बस अब वैल्यूज पुट कर दें तो y स्क्वायर और दूसरा एक और फिर मिस्टेक कर दी मैंने, सेंटर की कोऑर्डिनेट्स 5 1 है
फिर वही मिस्टेक मैंने कर दी है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं होगा बल्कि वाई माइनस वन स्क्वायर होगा, वाई माइनस वन स्क्वायर और एक्स माइनस फाइव स्क्वायर, एक्स माइनस फाइव स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, बस अब वैल्यूज पुट कर दें। तो y माइनस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, a की वैल्यू 2 है तो a स्क्वायर बनेगा 4, आगे माइनस का साइन, एंड x माइनस फाइव स्क्वायर, x माइनस फाइव स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आई थिंक हमारे b स्क्वायर की वैल्यू, b स्क्वायर की वैल्यू आई थी 5, सो इट इज इक्वल टू 5 एंड दैट इज इक्वल टू 1, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड हाइपरबोला। और स्केच इजीली किया जा सकता है क्योंकि वर्टेक्स गिवन है आपको, ठीक है, एक वर्टेक्स गिवन है, चलो दूसरा वर्टेक्स मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूं। तो देखें जरा, अगेन किसी का सहारा लेते हैं जरा, फिर देखिए, ये देखें जरा, एक वर्टेक्स हमें गिवन है, अब दूसरा वर्टेक्स अगर हमने फाइंड करना है, वर्टिकल हाइपरबोला है, तो वर्टिकल हाइपरबोला में दोनों वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हुआ करते हैं, दोनों वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हुआ करता है, तो अगर एक वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है तो दूसरा वर्टेक्स जो होगा v डैश उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 5 ही होगा, ठीक है। अब अगर हमने फाइंड करना है y कोऑर्डिनेट इस दूसरे वर्टेक्स का, तो कैसे फाइंड करते हैं, देखें सेंटर ओरिजिन पे था, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट से 0 0, यानी सेंटर का भी एक्स कोऑर्डिनेट वही था जो इन दोनों वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट था, जबकि सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 था, तो जब सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 था तो उस 0 में अगर मैं a ऐड करता हूं तो इस वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और अगर सेंटर के y कोऑर्डिनेट में से a सब्ट्रैक्ट करता हूं तो दूसरे वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब यहां सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए थे वो क्या थे, ये आपके सामने, सेंटर का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 1 था, तो इसका मतलब है 1 में अगर मैं a ऐड करूं तो एक वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और अगर 1 में से a सब्ट्रैक्ट करूं तो दूसरे वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 में से मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है a की वैल्यू को, और a की वैल्यू है 2, ठीक है। तो देखिए मैं लिखता हूं 1 प्लस माइनस 2, अब अगर मैं 1 प्लस 2 यूज करता हूं तो क्या बनेगा, 1 प्लस 2 यूज करने से 3 बनेगा, यानी वही वर्टेक्स बनेगा जो ऑलरेडी मुझे पता है, तो इसलिए प्लस वाली वैल्यू यूज नहीं करूंगा बल्कि माइनस वाली वैल्यू यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो ये बन गया 1 माइनस 2, तो ये b डैश का क्या बना, ये बन गया 5 एंड माइनस 1, ले जी, ये दूसरा वर्टेक्स भी आ गया, अब इजीली स्केच किया जा सकता है, स्क्रीनशॉट लेने में अगर कोई इशू है तो पूछ लें।